morning students, welcome to Aglo English School. Today I am going to teach you our second chapter is number work in standard 5. In a previous lecture we are solved our second problem set, and in this problem set I am solving our question 1 and question 2. Now let us see our third question in this lecture. Okay, तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका जो रिवीजन है नंबर का उसका रिवीजन किया था और फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं अभी क्वेश्चन 3 है वो पढ़ती हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 3। एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, देखो, जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइड पेपर बैग टू प्रोविजन स्टोर, ओके, एंड ग्रीन ग्रोसर्स। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ जो बैग है वो प्रोवाइड किया है और स्टोर में भी। तो उन्होंने क्या किया है, आपको क्या बताया है, रीड, उसे पढ़ो। द तालुका वाइज नंबर, ये जो नंबर्स है ना तालुका वाइज, उनको पढ़ना है। ये क्या है, ऑफ द बैग, नंबर है, नंबर्स ऑफ द बैग, एंड राइट द नंबर इन वर्ड। ओके, और आपको ये जो नंबर्स है ना ये आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो देखो यहाँ जो तालुके हैं, तालुका तो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 तालुका है। तो देखते हैं, फर्स्ट है कोपरगांव, और यहाँ जो नंबर ऑफ बैग्स है वो कितने हैं बच्चों, यहाँ देखो, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, देन 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस एंड TTH प्लेस, यानी कि ये नंबर कितना हुआ, 12,740। तो ये जो है तालुका वाइज हमने क्या किया, तालुका है कोपरगांव, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 12,740। ओके, तो ये जो है वो हम कैसे लिखेंगे, देखो, तालुका कोपरगांव, नंबर ऑफ बैग्स 12,740, इन वर्ड में भी लिखा मैंने 12,740, राइट। अभी मैंने जो बाकी के हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो हमें सेकेंड तालुका दिया है उन्होंने शेवगांव, राइट ना, तो उसमें नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, देखो 28,000, यहाँ जो 100 की प्लेस है वो 0 है, तो हम कैसे रीड करते हैं, 28,095। तो मैंने यहाँ वर्ड में भी लिखा, देखो 28,095। इज दैट क्लियर? ओके, अभी थर्ड तालुका है करजत, तो नंबर ऑफ बैग्स कितने दिए थे उन्होंने, 31,608। यहाँ देखो 10 प्लेस है तो वहां 0 है, तो इन वर्ड में हम कैसे लिखते हैं, 31,000 कॉमा देते हैं, ओके, 608। यहाँ भी देखो, जब TTH की प्लेस आती है ना तो हम क्या करते हैं, उनको एक साथ कॉमा देते हैं। हो गया हमारा थर्ड, रीड करके लिख के भी हो गया। ओके, ये आपको समझ में भी आता है ना। ओके, आप ध्यान से, ये मैं जो बता रही हूँ उस पर आपका सबका ध्यान है तो आपको समझ में आ जाए। अभी फोर्थ तालुका है संगमनेर, और संगमनेर में उन्होंने कितने बैग्स कहे हैं, 10,972। तो मैंने वर्ड में कैसे लिखा है, इन वर्ड में लिखा 10,000 कॉमा दिया, ये कितने हैं 900, एंड ये कितने हैं बच्चों 72।
इस तरह मैंने क्या किया, आपका क्वेश्चन सॉल्व किया। यह हमने पढ़ा भी, इन वर्ड में भी लिखा। ओके, इसी तरह आपका जो क्वेश्चन 3 है वो कंप्लीट हो गया। अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज वेरी सिंपल। ओके, तो उन्होंने क्या किया, कहा है यहाँ देखो, राइट द बिगेस्ट, ओके, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 digit number. Okay, biggest and smallest 5 digit number that can be made using the digits 4, 5, 0, 3, 7 only once. Okay, ये जो डिजिट दिए हैं उनको एक ही बार यूज करो और उनसे 5 नंबर, ओके, मीन्स इसमें 5 यानी कि उसमें कितने डिजिट होने चाहिए, 5 डिजिट होने चाहिए। ऐसा सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर और इसमें सबसे स्मॉल नंबर को क्या करना है, आपको लिखना है बच्चों। ओके, और जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स उन्होंने हमें क्या दिए, देखो 4, 5, 0, 3 एंड 7। तो चलो लिखते हैं हम बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डिजिट्स दिए हैं 4, 5, 0, 3, 7। इससे हमें क्या करना है, बिगेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। तो जो बिगेस्ट नंबर है उसको फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो बिगेस्ट नंबर यानी कि उसकी जो 5th नंबर है, यानी कि जो 1000th प्लेस है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर से लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 7 है, तो मैं यहाँ 7 को लिखती हूँ। देन कौन सा है, एक डिजिट को एक ही बार यूज करने के लिए उन्होंने कहा है, तो हम उसको दोबारा नहीं लिख सकते। 7 के बाद कौन सा है, 5, तो मैंने 5 को लिख दिया। देन यहाँ देखो, अभी उन्होंने क्या कहा है, 5 के बाद कौन सा है, 4 है, अभी 4 के बाद 3 है और 3 के बाद 0 है। इससे बड़ा नंबर और कौन सा भी फॉर्म हो सकता है क्या यहाँ, नहीं, तो हमने बिगेस्ट नंबर को फॉर्म कर दिया। अभी उन्होंने 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कहा है, पर हम 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम जो 5th प्लेस है यानी कि TTS प्लेस है उस पर 0 नहीं लिख सकते, नहीं तो आप कहेंगे कि यहाँ मैं 0 लिख दूंगी तो हो जाएगा, नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर 3 कंसिडर करती हूँ और उसके बाद ये 0 कंसिडर करती, तो उससे वो स्मॉलेस्ट नंबर ही हो जाएगा। देन स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 4 है, देन 5 है, राइट, देन कौन सा है बच्चों, 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप इससे अलावा ट्राई करो तो भी आपको बिगेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, जब मुझे बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना था तो मैंने सबसे बड़े नंबर लिख के छोटे नंबर बाद में लिखती। यहाँ मैंने भी वैसे ही किया, पर स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखा है, पर मैं अगर 0 लिखती तो वो 4 डिजिट हो जाता, इसलिए मैंने इस 0 को बाद में लिखा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कम होती है। ओके, इसी तरह बच्चों हमने आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट किया। आपको समझ में आ गया है, ओके। देन अभी क्वेश्चन 4 मुझसे रह गया है, ओके, तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अभी सॉल्व किया वो क्वेश्चन 5 है, ओके। तो क्वेश्चन 4 में क्या कहा है, देखो, हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक, ओके, हमें कितने पैसे हैं उनको बनाना है। तो देखो फर्स्ट क्या है, 20 रुपीज ऑफ
1000 rupees, 20 notes of 1000 rupees. तो मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो 20 notes of 1000 rupees. ओके, ये रुपीज का सिंबल है. अभी ये हो गया 1. अभी सेकेंड देखो, उन्होंने क्या कहा, 5 notes of 100 rupees. तो मैं यहाँ लिखती हूँ 5 notes of 100 rupees. और थर्ड है वो क्या है, देखो 14 notes of 10 rupees. 14 notes of 10 rupees. इससे कितने रुपीस फॉर्म होते हैं ये हमें लिखना है. इसमें हमें 2 क्वेश्चन बताए हैं, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं. तो 20 नोट्स है कितने के, 1000 के. यानी कि मुझे ये पैसे कितने हुए, ये कैसे मिलेगा, जब मैं 1000 रुपीज को ये 20 रुपीज को क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करूंगी. तो मुझे कितने मिलेंगे, 20,000. राइट ना, क्योंकि मेरे पास 20 नोट्स है. मेरे पास जो नोट्स है वो कितने, 20. और एक नोट कितने की है, 1000 की. यानी कि मेरे पास कितने पैसे हुए हैं, 20,000 रुपीज. अभी 5 नोट्स कितने के हैं, 100 के. यानी कि 100 into 5 कितने हो गए बच्चों, 500 रुपीज. और 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज. 10 रुपए की मेरे पास 14 नोट्स है. तो मैं क्या करूंगी, 14 into 10 मल्टीप्लाई. ओके, तो ये कितने हो गए, 140 रुपीज. अभी मेरे को ये सब की एडिशन करनी है. तो मैं कैसे करूंगी, 20,000 रुपीज, देन 500 रुपीज, देन 140 रुपीज. सबके एडिशन करते हैं बच्चों. देखो यहाँ 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 4 4, 0 + 5 5, 5 + 1 6. यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ हम 0 भी कंसिडर कर सकते और डायरेक्टली लिख सकते हैं. ओके, तो हमारे पास कितने रुपीस हो गए, देखो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 1000 प्लेस, देन TTH प्लेस. तो कितने हो गए, 20,640. 20,640. ओके, अभी सेकेंड, ये आप कर सकते हो, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ. ओके, आपको ये सॉल्व करना है. हो गया हमारा क्वेश्चन 4. ओके, अभी क्वेश्चन 5 देखो. क्वेश्चन 5 में क्या क्या है, अभी हमने कंप्लीट किया है उसको पहले. अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन 6 का क्या कहता है, द नेम ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो. यहाँ कुछ नेम्स दिए हैं प्लेस के एंड उनका जो पॉपुलेशन है वो हमें नीचे दिया है. यूज दिस इंफॉर्मेशन, ये जो हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करो एंड टू राइट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. और आपको ये जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर बताओ. चलेगा? ओके, तो हमें फर्स्ट जो प्लेस कही है वो ताला है और उसमें पॉपुलेशन कितना है, देखो ये नंबर में दिया है, वो पॉपुलेशन है 40,642. देन गंगाबौड़ा 35,777.
87,000 यहाँ था, जो 100 की प्लेस है वो अपसेट है, तो हम कैसे रीड करेंगे 87,012. देन भमरा got 35,950. वेल है 54,497. अष्टी 76,201. वाशी का पॉपुलेशन कितना है 92,173. मोरवाड़ा 85,890. ओके, तो ये सब प्लेसेस है और ये नंबर में दिया उन जो प्लेसेस बताए उनका पॉपुलेशन से. तो हाँ, उन्होंने हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो देखो क्या है, विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन. ऐसी कौन सी प्लेस है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. ओके, एंड वो कितना है, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन. तो देखो कि हम पहले क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू ज्यादा है उसे ढूंढते हैं. ओके, तो हमें दिखने को मिल रहा है, यहाँ वाली ज्यादा दिख रही है मुझे, ये 92,173, ये सबसे बड़ा नंबर है. ओके, यानी कि ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन कौन सी प्लेस में है, वाशी. और व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन 92,173. वाशी और वो है 92,173. समझ में आ गया. ओके, विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन. अभी हमें सिर्फ दोनों का देखना है, ये रहा मोरेगांव और ये रहा मोरवाड़ा. तो इन दोनों में से कौन सी प्लेस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. ये देखो है, ये है 85,890 और यहाँ है 87,012. सबसे ज्यादा कौन सा है, ये है कि नहीं. तो कौन सी प्लेस पर है, मोरेगांव. ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगी मोरेगांव. और उन्होंने ये भी पूछा है विच प्लेस मोरेगांव हैज ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन. तो उन्होंने पूछा नहीं ये कितना है, पर हमें पता है यहाँ 87,012 है. ओके, नाउ our last question in problem set 2 is what, which place has the smallest population. How much is it. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, और अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर उन्होंने क्या कहा है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है और वो कितना है. तो देखो सबसे कम यहाँ नंबर कौन सा है, मुझे ये मिल रहा है. ओके, 35,777 ये सबसे है, और वो कौन से प्लेस पे है, गंगन बौड़ा. तो मैं यहाँ लिखूंगी गंगन बावड़ा, एंड वो कितना है 35,777. अभी बच्चों मैंने आपका प्रॉब्लम सेट 2 आपको सॉल्व करके दिया है. अभी मैं आपको होमवर्क जो बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको ये प्रॉब्लम सेट आपकी नोटबुक में लिखना है. आपको ये सब समझ में आ गया. ओके, वेरी गुड.